नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। न सिर्फ आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते बल्कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके चलते भी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और इन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों के बीच ऐसे कई मुद्दे भी यहाँ पर लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर कई वरिष्ठ नेताओं का जो पद है वह खतरे में पड़ा हुआ है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर जो टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी के चलते वह विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं मौर्य के दिल में भी डर सताया हुआ है, क्योंकि उनका कहना यही रहा है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा सकती है और ऐसे में वह अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए भी दिखाई दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए और उनके इस बयान के बाद लगातार यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर बीजेपी खेमे से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी राय रखी, वहीं अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल ने भी, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव का क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन अखिलेश यादव के एक फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव क्या राष्ट्रीय महासचिव पद पर बैठे रहने देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, या फिर इस पद से उन्हें हटाना पड़ेगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उस पद पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। जानकारी दे दें आपको कि बीते कुछ दिनों पहले ही जब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव से लेकर कई नेताओं के नाम सामने आए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर देखा गया, तो वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। यहाँ पर यही सवाल उठे कि आखिरकार अखिलेश यादव ऐसा फैसला क्यों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रणनीति ये निकली कि बीजेपी और बीएसपी दोनों को ही उन्होंने चुनौती दी थी, क्योंकि एक वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, तो वही बीएसपी का हिस्सा भी। बीएसपी से आए हुए कई तमाम नेताओं को, महिला नेताओं को भी उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दे दी, जिससे कि वह वोट बैंक को साधते हुए नजर आए और विपक्षी दलों को यहाँ पर हार का सामना करा सके कैसे भी करके। इसी वजह से अखिलेश ने ये रणनीतियां बनाई है और ऐसे में देखा जाए तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी जो है वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, लेकिन आज यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं। जरा देखिए और समझिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि रामचरितमानस पर जब से उन्होंने विवादित टिप्पणी दी है, तब से लगातार राजनीतिक गलियारों में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की ये गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे चुकी है। ऐसे में जानकार संभावनाएं ये जता रहे हैं कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस ताजा विवाद के जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वहीं पार्टी ने मीडिया पैनलिस्ट रॉली तिवारी और ऋचा सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि 2022 में ब्राह्मणों पर किए गए फोकस से अब धीरे धीरे ध्यान हटा रही है समाजवादी पार्टी और 2024 से पहले पिछड़ा वर्ग को वोट जुटाने में लग चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पर जो अहम फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कभी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में दिखाई देते हैं तो कभी यहाँ पर उनके खिलाफ, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में सपा कार्यालय से यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स तक हटा दिए गए थे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई फैसला लेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक वक्त बीजेपी का हिस्सा रहे, फिर बीएसपी का हिस्सा भी रहे, लेकिन आज वह समाजवादी पार्टी में है। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव क्या वाकई
पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्हें हटाना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव पद जब से उन्हें दिया गया है तब से लगातार यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें इतना बड़ा पद क्यों दिया गया है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की चल और अचल संपत्ति के बारे में। इस मामले में अगर रुख किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी शिवा मौर्य। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी ही थी कि शिवा मौर्य कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। विधान परिषद चुनाव के नामांकन के समय उन्होंने हलफनामा दिया था। उनके मुताबिक सामने आया कि कुल चल संपत्ति 19 लाख से भी ज्यादा है, वहीं जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति 83 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास एक बैंक खाता बताया गया है, जबकि उनकी पत्नी के 4 बैंक खाते हैं। अचल संपत्ति पर गौर किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 1 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 6 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति है। पति पत्नी दोनों ही असलहों के भी शौकीन हैं। दोनों के पास एक एक रिवॉल्वर और एक एक राइफल भी बताई जाती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर यहाँ पर संपत्ति के साथ साथ रुख किया जाए उनके कार कलेक्शन पर, तो यहाँ पर सामने आया है कि उनकी पत्नी एक फॉर्च्यूनर कार की मालकिन है और वहीं 7,80,000 रुपए तक की उनके पास ज्वेलरीज हैं। यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति पर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी उनसे कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पत्नी के मुकाबले कम संपत्ति के मालिक हैं। वहीं उनके पास कोई भी अपना वाहन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मालकिन कही जाती हैं। दावा ये किया जाता है कि तकरीबन उसकी कीमत 35 लाख रुपए है। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जब उन्होंने हलफनामा जारी किया था उस वक्त खुलासा ये भी हुआ था कि आखिरकार उनका बैंक बैलेंस कितना है। तकरीबन 1 लाख से अधिक बताया गया और पत्नी के बैंक बैलेंस पर गौर किया जाए तो 43 लाख रुपए बताया गया था। 2017 से 2018 में स्वामी प्रसाद मौर्य की आय यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी और देखा जाए तो यहाँ पर पत्नी को लेकर ये खुलासा हुआ था कि उनके पास 50,000 रुपए हैं और उनकी पत्नी के पास यहाँ पर कैश तकरीबन 65,000 रुपए बताया गया था। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर बीती पिछली रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए और अब की रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए तो ये खाका निकलकर सामने आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक बताए गए हैं। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा क्या तब से लेकर अब तक उनकी संपत्ति में कोई इजाफा हुआ है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो रामचरितमानस पर जो उन्होंने टिप्पणी की, जो ऐलान किया कि चौपाइयों में बदलाव भी किए जा सकते हैं अगर सपा की सरकार बनती है, देखना होगा कि भविष्य में आखिरकार क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। फिलहाल 2024 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने रणनीतियां बनाई हैं। देखना होगा कि मौर्य आखिरकार समाजवादी पार्टी का हिस्सा ही बने रहते हैं आने वाले समय में या फिर नहीं। जैसा कि आपने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर तमाम विवादों का सामना कर रहे हैं और इन विवादों के बीच यहाँ पर उनकी संपत्ति को लेकर भी खुलासा हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से इन विवादों का सामना करेंगे वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में जब सपा राज्य में सत्ता में आएगी तो यहाँ पर वह चौपाइयों में बदलाव भी करेगी। अब देखना होगा कि योगी सरकार के नेतृत्व में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या 2027 में वाकई में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए या फिर नहीं, ये आप राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए हम चलते बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।